ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। तो फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट जिसको हम FRA कहते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट रेट स्वैप हो गए, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स हो गए, सभी जो है मतलब ये तीनों चीज़ें जो है वो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के कैटेगरी में आती है। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट क्या होता है? तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज़। यूजुअली यहाँ पे जो है लॉक इन हो जाता है इंटरेस्ट रेट। ओके, सो लॉक इन होता है इंटरेस्ट रेट फॉर द फ्यूचर बोरोविंग्स या हेजिंग लेंडिंग के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो एक कंपनी है और उसको डर क्या हो सकता है कि अगर उसे लोन लेना है तो हो सकता है मतलब उसको आज पैसे नहीं चाहिए, उसको पैसे चाहिए एक कंपनी को सिर्फ 3 मंथ्स के बाद। लेकिन उसे लगता है कि अरे अभी अगर RBI का कोई मॉनेटरी पॉलिसी आती है और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है तो मेरा लोन का बर्डन बढ़ जाएगा। तो इसके लिए ये क्या करता है, इट मतलब वो जो कंपनी है वो एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद, दैट इज़ यहाँ पे FRA फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। इसमें अगर वो एंटर करता है विथ एनी बैंक और वो सोचता है कि भाई मैं फिक्स्ड रेट 6% या 8% के ऊपर जो है 3 महीने के बाद आके लोन लूँगा, तो ये दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हुआ है। कोई इसके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, कंपनी और बैंक के बीच के अंडरस्टैंडिंग में। अभी अगर कल जाके अगर इंटरेस्ट रेट 8% से 9% भी हो जाता है तो भी बैंक कॉम्पेंसेट करेगा फॉर द 1% डिफरेंस। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। ये भी एक इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव का ही पार्ट है।